नमस्कार, मैं पायल शुक्ला। आप सभी का स्वागत है इन 24 न्यूज में। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरों पर। न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के 122 करोड़ के घोटाले में मुख्य आरोपी हितेश मेहता का पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ पूरा। ईओडब्ल्यू को 3 से 4 दिनों में रिपोर्ट मिलने की है उम्मीद, जिससे कई अहम तथ्य आएंगे सामने। भीड़ में आतंक मचाने वाले बीजेपी विधायक सुरेश धस के करीबी फरार आरोपी खोक्या भाई उर्फ सतीश भोसले को पुलिस ने प्रयागराज से किया गिरफ्तार। सतीश भोसले के खिलाफ अवैध शिकार और मारपीट के कई मामले हैं दर्ज। महाराष्ट्र में नीतीश राणे के झटका मटन से राज्य में लोगों को लग गया झटका। वहीं अब मल्हार सर्टिफिकेट पर संजय राउत ने दिया बयान। उन्होंने इसे बताया मूर्खता, साथ ही इसे देश को जलाने का बताया कारण। लीलावती कीर्तिलाल मेहता मेडिकल ट्रस्ट ने पूर्व ट्रस्टियों और अन्य पर धन के दुरुपयोग और अस्पताल परिसर में काला जादू करने का लगाया आरोप। प्रवर्तन निदेशालय और बांद्रा पुलिस में दर्ज कराई गई शिकायत। यह मामला लीलावती अस्पताल के वित्तीय रिकॉर्ड्स के फॉरेंसिक ऑडिट के दौरान आया सामने। संतोष देशमुख की हत्या मामले में आज केज जिला और सत्र न्यायालय में हुई पहली सुनवाई। इस सुनवाई के दौरान संतोष देशमुख के भाई धनंजय देशमुख भी अदालत में थे मौजूद। सुरक्षा कारणों से सभी आरोपी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में हुए उपस्थित। शिवसेना यूपीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस पर लगाया आरोप। कहा, उनकी कथनी और करनी में है फर्क, यह हमने बजट में देख लिया। उन्होंने कहा, महाराष्ट्र में कर्ज का बढ़ रहा है भार और ऐसे में महायुति सरकार को उस पर देना चाहिए ध्यान। महाराष्ट्र विधानसभा तक पहुंचा असली और एनालॉग पनीर का मुद्दा। बीजेपी विधायक विक्रम पाचपुते ने इस मुद्दे पर दिया बयान। कहा, सूबे में असली पनीर के नाम पर धड़ल्ले से बेचा जा रहा है एनालॉग पनीर। नेता नाना पटोले ने दो धर्मों के बीच विद्वेष भड़काने वाला कदम करार देते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मंत्री नीतीश राणे पर लगाम लगाने की मांग की। नाना ने पूछा कि क्या मंत्री नीतीश ने मटन की दुकानों को प्रमाण पत्र जारी करने का नया धंधा किया है शुरू, और उन्हें इस तरह से प्रमाण पत्र बांटने का किसने दिया अधिकार। महाराष्ट्र में मार्च महीने में लोगों को भीषण गर्मी का करना पड़ेगा सामना, जिससे मुंबई को पानी की आपूर्ति करने वाली 7 झीलों का गिरने लगा है जलस्तर। इसके चलते बीएमसी आने वाले दिनों में पानी की कटौती के बारे में ले सकती है अहम फैसला। मॉरिशस के प्रधानमंत्री ने किया पीएम मोदी को मॉरिशस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान देने का ऐलान। पीएम मोदी को दिया जाएगा द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन अवार्ड। किसी देश द्वारा पीएम मोदी को दिया जाने वाला यह है 21वां पुरस्कार। मॉरिशस के प्रधानमंत्री द्वारा सम्मान अवार्ड के ऐलान के बाद पीएम मोदी का बयान आया सामने। कहा, सम्मान के लिए मॉरिशस की जनता का आभारी। बोले, यह मेरा नहीं बल्कि भारत और मॉरिशस के ऐतिहासिक संबंधों का है सम्मान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम ने पोर्ट लुइस में अटल बिहारी वाजपेयी सिविल सेवा संस्थान का किया उद्घाटन। आप नेता और पूर्व दिल्ली सरकार में मंत्री रहे सत्येंद्र जैन की ओर से भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज के खिलाफ दाखिल मानहानि के मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में टली सुनवाई। संभल में होली के दिन ढकी जाएंगी 10 मस्जिदें, इसमें शाही जामा मस्जिद भी है शामिल। होली के दिन सुबह 8 बजे से 11 और दूसरा 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक निकाले जाएंगे 2 जुलूस। दिल्ली में होली के दौरान महिलाओं को मुफ्त एलपीजी सिलेंडर देने के भाजपा के वादे के खिलाफ आप कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। इस दौरान कई लोगों को पुलिस ने लिया हिरासत में। संभल विवाद को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान आया सामने। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि किसी की आस्था को जबरन छीनना और उसकी मान्यताओं को कुचलना है अस्वीकार, खासकर तब जब हम संभल के बारे में जानते हैं सच्चाई। आरजेडी विधायकों ने विधानसभा सत्र से किया वॉकआउट। विधायकों ने लगाया आरोप। कहा, सीएम नीतीश कुमार और सत्तारूढ़ गठबंधन एनडीए ने पूर्व सीएम राबड़ी देवी सहित बिहार की महिलाओं का किया अपमान। आरजेडी नेता राबड़ी देवी ने कहा, नीतीश कुमार है भंगेड़ी, भांग पी कराते हैं विधानसभा। मुंबई में एक बार फिर मराठी बनाम हिंदी भाषा को लेकर बहस हुई तेज। इस बार इस मुद्दे पर चर्चा तब शुरू हुई जब एयरटेल द्वारा कुछ विज्ञापनों और प्रचार सामग्री में मराठी भाषा का पर्याप्त इस्तेमाल न करने को लेकर उत्पन्न हुआ विवाद। मराठी भाषा पर विवाद को लेकर महाराष्ट्र के वरिष्ठ नेता और शरद पवार के पोते रोहित पवार ने एयरटेल की आलोचना की और कहा कि कंपनी को मराठी भाषा का करना चाहिए सम्मान, खासकर जब वह महाराष्ट्र में कर रही है सेवा प्रदान।
होली पर जहरीले बोल में अब दरभंगा के मेयर की एंट्री। अंजुम आरा ने कहा, जुमे की नमाज के दौरान 2 घंटे तक होली उत्सव पर लगे ब्रेक। होली खेलने वाले मस्जिद और नमाज पढ़ने की जगहों से बनाए दूरी। पाकिस्तान का नया पैंतरा, बलूचिस्तान ट्रेन हाईजैक के पीछे बता दिया भारत का हाथ। 400 से अधिक पुलिस कर्मियों, अधिकारियों और आर्मी अधिकारियों से भरी ट्रेन को बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने कर लिया था हाईजैक। भारत की खुदरा महंगाई दर को लेकर आई बड़ी खुशखबरी। 7 महीने के निचले स्तर पर पहुंचा खुदरा महंगाई दर। टमाटर, प्याज, आलू और हरी सब्जियों की कीमतों में आई गिरावट के बाद महंगाई दर में आई कमी। उत्तर प्रदेश के बरेली में उत्तराखंड पुलिस ने की फिल्म स्टाइल में छापेमारी। 70 गाड़ियों में सवार होकर आधी रात पहुंचे 300 पुलिस वाले। दरअसल ड्रग्स तस्करों को पकड़ने के लिए पुलिस ने दी थी दबिश। हरियाणा निकाय चुनाव में बीजेपी का शानदार प्रदर्शन। 10 नगर निगम में से 9 पर दर्ज की जीत, जिसमें कांग्रेस नेता भूपेंद्र हुड्डा का गढ़ रोहतक भी है शामिल। छत्रपति संभाजी महाराज के जीवन पर आधारित फिल्म छावा की लगातार चौथे हफ्ते जारी है ताबड़तोड़ कमाई। 500 करोड़ के पार पहुंचा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। बाहुबली जैसी कई बड़ी फिल्मों को छोड़ा पीछे। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए इन24 न्यूज से। साथ ही इन24 न्यूज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।